सज्जनों, एक बार इंद्र देवता भगवान की नगरी में आए और रोने लगे। कोई भी घर में आके रोए तो उसका दुख तो पूछना चाहिए ना, क्यों रोते हैं, क्या बात हुई। तो इंद्र ने कहा, एक नरकासुर नाम का असुर हुआ है और उसने हमारी माता, सबकी माता, देवताओं की माता अदिति के कान के कुंडल नोच के ले गया, वरुण देवता का छत्र उतार लिया, सुमेरु नाम का पर्वत जो देवताओं का स्थान है, सोने का है, वो सब पर कब्जा कर लिया। तो भगवान इंद्र देवता का छाप, आनंद से जाओ, हम आते हैं यह सब कार्य करके। भगवान अपनी प्रिया सत्यभामा जी को साथ लिया, नरकासुर को उसके नगर की ओर चले, वर्तमान का गुवाहाटी, अभी का असम क्षेत्र। वहां पहुंचे। नरकासुर का नगर बड़ा ही विचित्र था। पुराने राजा लोग अपने राज को सुरक्षित रखते थे। भू दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, निर्दुर्ग, ये किलाओं को सुरक्षा के लिए, कहीं खाई, कहीं टीला, कहीं वृक्ष, कहाँ सिपाही, ऐसे 7 परकोटों के भीतर राजा रहा करते थे। मुख्य द्वार पर लिखा था, घंटा टंगा था, समान बल का शत्रु आवे तो घंटा को एक बार बजा दे। भगवान आए, घंटा को बजा दिए। नरकासुर को लगा कोई मेरे बराबर का ही होगा, तो तैयारी करने लगा। अपने सेनापति से कहा, हजारों सैनिकों समेत द्वार पर चलो। भगवान देरी सहन नहीं करते, फट फट टन 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 जल्दी जल्दी बजाने लगे। तब घबरा गया, कोई प्रबल शत्रु आ गया है। आप भी पीछे से चला। द्वार पर में वह वीर आया, सेनापति मुर, हजारों सैनिकों समेत कन्हैया ने अकेले मुर समेत उनकी सेनाओं का वध किया। भगवान का नाम मुरारी हुआ। मुरारी भगवान की जय। फिर नगर में प्रवेश किए, नरकासुर का उद्धार किया। सभी असुर मारे गए। पश्चात भगवान राज का निरीक्षण करते। नरकासुर के बेटे भगदत्त को राजा बना दिया। भगवान धन हरण नहीं करते किसी का, जिस राज्य में गए वहीं किसी लाला को राजा बना देते हैं। संपत्ति हरण करना नहीं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। राजा कौन बनेगा इसका विचार भगवान नहीं करते। नरकासुर का वध किया, उसके बेटे को राजा बनाया। मंत्रियों को लेकर राज में भ्रमण करने लगे तो देखा जेल ही जेल था। इतना जेल खाना, यह सब क्यों है, इसमें कौन है? कहा, महाराज हमारा राजा नरकासुर बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। निश्चय किया था 1 लाख राजकन्याओं को हरण करके लाएंगे, एक वेदी पर बैठ के ब्याह करेंगे। ऐसे में राजा ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना चुका है, जो ये सब के सब जेल में बंद हैं। भगवान जाकर देखते, दया से देखने लगे। सब कन्याएं भगवान को कृपा से देख रही हैं, आशा की दृष्टि से देख रही हैं। कहा, देवियों आप अपना नाम, पिता का नाम, पिता का गांव बतावें, आपको सकुशल आपके नगर में हम पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। पर राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हम सब छत्रानी हैं। छत्रानियां एक बार अपने घर की चौखट लांग देती है, दोबारा उस घर में उसका प्रवेश नहीं होता है। आप ही प्रभु धर्मावतार हैं, अगर हम अपने घर लौट ना पाए तो आपके धर्म की व्यवस्था का क्या होगा, मेरी कैसी दशा होगी। ऐसे में आप ही मुझे स्वीकार करें। और ऐसी व्यवस्था में भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को भी विमान में आरूढ़ कर द्वारिकापुरी लाए। मंगल मुहूर्त में बाबा नारद जी की कृपा से वेदी पर में बैठ एक साथ विवाह किया। 16,108 विवाह भगवान का परिपूर्ण हुआ। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बड़े ही अलौकिक सुख को प्राप्त हुए। समय बीता, सब में संतान प्राप्त हुआ। भगवान को 10-10 पुत्र सबके हुए, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। एक एक बेटी सबको हुआ, 10 बेटे 1 बेटी। अब 16,108 गुने 11, आप सब जोड़ लेना। फिर उसके बाद में फिर जो जदुवंश का विस्तार हुआ, इतना विस्तृत हो गया, सुनते 56 कोटि जदुवंशी थे। का कितने थे वो तो क्या हम बतावे, इतना जानो 3,88,00,000 शिक्षक बहाल किए गए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। 3,88,00,000 शिक्षक की बहाली की गई। ऐसा भगवान का विशद वंश विस्तार था।